बिल्कुल जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये एक्चुअली तो टेल यू द ट्रूथ, कोई नई चीज तो हुई नहीं है कि हमको बड़ा हैरानगी हो रही है। ये कब से चली आ रही है और अरब इजराइल संघर्ष कब से चला आ रहा है, सारा रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। ये जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन नहीं है, ये सब झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये रिलीजन बेस्ड है, पर बाहर के लोग इसमें अपनी रोटी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इसके थ्रू आर्मामेंट सेल होता है, इसके थ्रू अपनी बिजनेस चलती है। पर ये जो रिलीजन का जो डिफरेंस का संघर्ष होता है, इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ये वही गेम चल रही है। इस समय इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, हमास हमला कर रहा है, ईरान इत्यादि कंट्रीज हमास को सपोर्ट कर रही हैं। कई इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, पर वो ओपनली बोल नहीं रही हैं। और इस समय हमास ने एक बड़ा घातक हमला किया है। इजराइल के एक एयरफील्ड को हाफ कैप्चर कर लिया है, लोगों को, सिविलियंस को बहुत बेइंतहा मारा। औरतों का एक यूनिफॉर्म में जो औरत थी उसका बड़ी बुरी तरीके से रेप किया, उसको खत्म किया। और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स ले लिए हैं। बात यहां तक ठीक है। अब नेतन्याहू कहते हैं ये जो अब हम हमला करेंगे, हमला करने का मतलब है लड़ाई, और लड़ाई का मतलब है हम उनके पर भीषण बमबारी करके जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। जब जगह ऑक्यूपाई होगी तब नेगोशिएटिंग टेबल में बात बनती है। सिर्फ बम मार के आप चले जाइए, कोई किसी की हार जीत नहीं होती, सिर्फ लाशें काउंट होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रियल एस्टेट जाती है, जब ज्योग्राफिकल टेरिटरी लूज होती है, फिर बात बनती है। इजराइल वो करने वाला है। हमें बाइडेन का भी सर इस बारे में बयान अब सामने आएगा। उन्होंने कहा हम इजराइल के पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हैं और सेल्फ डिफेंस उनका एक अधिकार है। सेल्फ डिफेंस उनका अधिकार है, ये तो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम उनके साथ में खड़े हैं, उनके साथ में ही खड़े थे। तब सारे का सारा गेम तो अमेरिका का है। उन्होंने ही तो इस तरीके से इजराइल को वहां पे सेटल करवाया, और इसी तरीके से ये सारा का सारा वेस्टर्न पावर्स का गेम है। और अब आप देख लीजिए, और फिर मैं जब बोलता हूं कि ये तो रिलीजियस क्रूसेड्स का कंटिन्यूटी है, आप देख लीजिए किस तरीके से वो कार्यवाही चल रही है। पर ये जो बाइडेन कह रहे हैं इसका मीनिंग भी है, और वो कह रहे हैं कि हम टोटली इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को कंटिन्यूस सप्लाई करेंगे। और आप कंट्रीज की लिस्ट देख लीजिए, एक करीब 35 कंट्रीज की लिस्ट आई है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें इंडिया भी है, पर उसमें कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि सब जो इस्लामिक कंट्रीज अलग हो गए हैं, नॉन इस्लामिक कंट्रीज अलग हो गए हैं। हाँ, ओपनली कोई नहीं बोलता, पर इस समय इजराइल का बहुत मेजर सपोर्ट है दुनिया में। सर, कुछ फ्लाइट्स गई हैं जो इंडिया आनी थी और इंडिया से तेल अवीव जाने की, साथ ही 200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं सर इस पर अटैक में। देखिए, 200 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, वो हमको बहुत इसमें दुख है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। पर हम ये बता दें, जब इतने तादाद में रॉकेट मारे जा रहे हैं, रॉकेट कोई बहुत बड़ा वेपन नहीं है, पर जब बहुत तादाद में आता है तो उनका जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है। फेल का मतलब है वो लिमिटेड रोक सका और बाकी निकल गए। तो अगर आप एक साथ अगर 2000-3000 करते हैं, आयरन डोम की लिमिट है और एडवांस मॉडल्स आ गए हैं। पर अगर ज्यादा रॉकेट हैं और या कुछ निकल गए हैं, और रॉकेट जो है अगर किसी सॉफ्ट बॉडी को लगेगा तो वहां पे रिहायशी इलाके में तो ये प्रॉब्लम खड़ी होगी जो है। पर क्वेश्चन ये है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज का ये उल्लंघन है, ये दुनिया की सबको पता होना चाहिए। मीडिया को सबसे पहले इसको दर्शाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का उल्लंघन है, सिविलियंस और निहत्तों पे हमला करना। ये जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4 पे है, अटैक ऑन सिविलियंस का, बिल्कुल वहां पे है, प्रोटोकॉल में लिखा है। इस बात को भी तवज्जो देनी चाहिए और सारी कंट्रीज मिलके ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज को आगे करें, ताकि ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज आके जब लड़ाई के मैदान में उतरती हैं, अपने आप एक जिसको कहते हैं ना कि लड़ाई का जो गर्मी है खत्म होने लगती है। ये काम बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन इस समय बड़ा टोटली असमर्थ सा होता है इन सारी गेम में। जहां पे भी मेजर प्रॉब्लम आती है वहां यूनाइटेड नेशन बड़ी देर में पहुंचता है या नहीं पहुंचता।